नमस्कार, मैं कृषांत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर व्यू। खबर व्यू की टीम आज गाजियाबाद में भ्रमण कर रही है और यहाँ पे बहुत लोगों से बातचीत भी की है और इसी दौरान चलते-चलते रास्ते में एक बिहार की ऐसी बेटी से मुलाकात हुई जो सारे बंदिशों को तोड़ करके और बिहार से सफ़र करते हुए मुंबई पहुंची और आज वो भारत सरकार की तरफ से जो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे भारत सरकार ने इनको यहाँ गाजियाबाद में जिस मिट्टी के बर्तन को लोग धीरे धीरे भूल चुके थे, उस मिट्टी के बर्तन को फिर से समाज में और हमारे जो सांस्कृतिक कल्चर है उसमें फिर से लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार जो पहल कर रही है, उस पहल के तहत ये बेटी जो है बिहार से चल करके मुंबई गई। मुंबई से अब भारत सरकार द्वारा उस प्रोजेक्ट पे कार्य करने के लिए भारत सरकार ने इनको गाजियाबाद में भेजा है और हमारे साथ मौजूद हैं और अपने बारे में ये मैडम खुद ही बताएंगी कि ये कौन है और क्या करती हैं। आइए हम बात करते हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अपर्णा हुआ। अपर्णा जी, आप फैशन डिजाइनिंग से जुड़ी हुई हैं। जी। फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है वो अपने अभिभावकों को समझाने के लिए बड़ा मतलब एक मुश्किल फेज से दौड़ना पड़ता है कि नहीं, ये जो है एक अच्छा फील्ड है और इस फील्ड में हमारा जो है करियर है और हमारा भविष्य है। तो आप इस फील्ड को क्यों चुनी और कैसे आप आज यहाँ तक पहुँची हुई हैं? जैसा कि आपने बताया स्टार्टिंग में, बिहार के मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, जो कि मेहसी बोल सकते हैं, बहुत छोटा-सा गाँव है। मैं वहाँ से ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें आगे क्या करना है? तो मैंने बोला मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। तो बेसिकली अपने यहाँ डिज़ाइनिंग का मतलब लोग मॉडलिंग समझते हैं, जो कि बिल्कुल ही नहीं होता है। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा पहनावा है, हमारी संस्कृति है, हम उसको भी आगे बढ़ा के उसमें काम कर सकते हैं। तो मेरा यही था शुरू से सोचना कि मुझे जो मेरी संस्कृति है या फिर जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, उनको वापस से बाहर लाके, उनको अपने ट्रेंड्स में लाके दुनिया हमारी चीज़ों को ही यूज़ करके और उस पे अपना नाम डाल देती है, बट वो काम हम करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा आगे आई, फिर थोड़ा-सा संघर्ष किया, फिर कुछ एग्ज़ामिनेशन क्लियर किए, फिर पढ़ाई-लिखाई की। तो अभी जाके फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ टेक्सटाइल ऑफ इंडिया के अंडर मैंने इम्पैनलमेंट एज़ ए इम्पैनल्ड डिज़ाइनर हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे दिल्ली आई हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए, जो कि टेराकोटा बेसिकली मिट्टी के जो बर्तनें हैं उसके बारे में, और उसके ऊपर डिज़ाइन करके उसको आगे भेजने के लिए मैं कार्य कर रही हूँ और ये अपने दिल्ली के उत्तम नगर में चल रहा है। मैम, ये जो टेराकोटा है, टेराकोटा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो बेसिकली आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं इस समय? सो टेराकोटा का जिस बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो रही है या फिर डेकोरेशन के लिए जो यूज़ हो रही है, तो अभी जो लोग हैं ना वो ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं। तो मैं उन चीज़ों को जो अपनी, जैसे अभी आपने नॉर्मल कैंडल होल्डर देख लिया या दिया देख लिया, वो तो नॉर्मल हो गया जो हम कल्चरल करके आ रहे हैं। उसमें हम थोड़ा मॉडर्न वाला ट्विस्ट दे रहे हैं और उस पे वर्क करके हम वहाँ के जो आर्टिज़न्स हैं वो ऑलरेडी उनको नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनाने आते हैं, उनको उन पे हेल्प करके आगे बढ़ा रहे हैं कि आप थोड़ा आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाएँ और उसको बेचें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सकें, अपने लाइफ़ को ज़्यादा सफल बना सकें। कहीं न कहीं ये जो मिट्टी के बर्तन थे, भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो ये मिट्टी के बर्तन ही, मिट्टी और कांसे के बर्तन में भारत के राजा महाराजा या यूं कह ले कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारा कल्चर है, ये मिट्टी के बर्तन से स्टार्ट हुआ था और कांसे के बर्तन, सोने चांदी के बर्तन से ये चला आया। और आज का दौर, जो आज का जो परिवेश है, जो मॉडर्न युग कहते हैं, इसमें बहुत सारे धातु आ गए हैं, जैसे स्टील्स, लोहे वगैरह का बर्तन यूज हो रहा है, लेकिन उसके बीच फिर से दोबारा इस मिट्टी के बर्तन को फिर से मतलब ले आना मार्केट में, ये आप किस दृष्टिकोण से देख रही हैं? देखिए, अभी एक तो हमारे यहाँ कैंसर ये सब की बहुत परेशानी बढ़ गई है, जो कि डिफरेंट हम प्रोडक्ट जैसे खास तौर पे प्लास्टिक यूज़ करके कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हम उसकी जगह पे मिट्टी की चीज़ें यूज़ करें, जो कि अपने एनवायरनमेंट में वापस टूटने के बाद
चली जाएगी, उससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो वैसे करने से होगा कि थोड़ा तुम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे और थोड़ा वो सस्टेनेबल भी होता है कि जो हमें आगे लॉन्ग लाइफ के लिए वो अच्छी चीज़ है। तो बस मैं इसी वजह से लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि वापस से अपने मिट्टी से जुड़े और उसके लिए काम। देखिए, मैम लास्ट में एक बात बोली हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए, और हकीकत यही है कि हम भारतवासी हैं, खास करके मैम बिहार से हैं, और बिहार के लोग आज भी अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वो बिहार से निकल करके दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में वो अपने देश और अपने भूमि की बात करते हैं। जैसे मैम ने साफ तौर पे कहा है कि अपनी मिट्टी से जुड़ करके काम करने में मज़ा भी आता है, पैशन भी है, और लोगों का हेल्प भी हो रहा है। तो मैडम एक चीज़ ये बताइए मुझे और हमारे दर्शकों को कि आप जो फैशन डिजाइनिंग में जब आई, तो आप क्या सोच करके आई थी? जी देखिए, बेसिकली मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जब आई थी तो मुझे पता था कि मुझे मतलब कुछ अच्छा करना है, कुछ डिज़ाइनिंग में अच्छा करना है। धीरे-धीरे नॉलेज प्राप्त करके मुझे पता चला कि हमारी संस्कृति उस मॉडर्नाइज़ेशन में पीछे जा रही है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे फ़ैशन के साथ-साथ अपनी जो पुरानी संस्कृति है, जैसे बिहार का सूजनी हो गया, मैंने उस जी, पे भी काम किया है। जी। तो फिर वो सारे प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब पीछे चले जा रहे हैं। तो मैं अपने अब जैसे मेरा खुद का एक ब्रांड है छोटा-सा, उसमें मैं वो सारी चीज़ें भी अब यूज़ कर रही हूँ। वो सारे पुराने एम्ब्रॉयडरी जो अपने हो गए, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी हो गई, उसके ऊपर थोड़ा अलग से वर्क करना। ये सारी चीज़ें करा रही हूँ ताकि हम लोग का जो जो चीज़ें पुराना छूटता जा रहा है, वो छूटे नहीं, वो भी फ़ैशन में आगे बढ़ जाए। मॉडर्नाइज़ेशन के साथ-साथ कल्चरल भी लगे इसलिए। मैडम, सरकार भी ये चाहती है कि हमारा जो विरासत है वो बना रहे, और उस विरासत के साथ आप चल रही हैं और काफ़ी हेल्प भी कर रही हैं समाज को, जो पिछड़ा वर्ग है। खास करके अगर देखा जाए तो जो मिट्टी के बर्तन हैं वो केवल बिहार में, यूपी में, मतलब हिंदुस्तान के अंदर एक जाति समीकरण से बांध दिया गया था, जाति दृष्टिकोण से बांध दिया गया था कि ये काम केवल प्रजापति ही करते हैं और वही करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जब आप इसको मॉडर्नाइजेशन कर रही हैं और नए पद्धति के साथ, नए डिजाइनिंग के साथ जब ये मार्केट में आ रहे हैं मिट्टी के बर्तन, तो क्या लग रहा है कि अन्य जाति के लोग, चूंकि हमारे देश में जाति का प्रभाव काफी रहता है, तो क्या लगता है आपको कि अन्य जाति के लोग भी इस बिजनेस से जुड़ रहे हैं? जी देखिए, अभी जैसे कि मुझे ही देख लीजिए, मैं तो बिल्कुल बिलॉन्ग नहीं करती, लेकिन मेरा है कि मैं वहाँ जाके सीखी, उन लोगों के साथ रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे अगर बिज़नेस हम बड़ा करेंगे, तो अन्य जाति के लोग भी जुड़ पाएँगे और फ़ायदा उठा पाएँगे, और इसमें कुछ गलत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल वो बचपन से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ है कि ये काम ये कर रहे हैं, तो वो उसकी पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और कुछ सारी चीज़ें और भी जैसे कि यहाँ पे अभी वर्कशॉप में चला रही हूँ, जी, तो वर्कशॉप में कोई भी आके सीख सकता है, जी। लेकिन उसके लिए होता है एक आर्टिज़न कार्ड्स एंड ऑल होते हैं, तो वो अगर करके कोई भी सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन वही है कि उनको थोड़ा बेस आना चाहिए। तो मुझे है कि चेंज हो समाज में, कोई भी सीख सके ये चीज़। मैम, जो नए युवक हैं, जो फैशन डिजाइनर की तरफ रुझान कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या सुझाव देंगी? मैं कहूँगी बिल्कुल ये फ़ील्ड जितना आसान दिखता है उतना नहीं है, मैं सच बताती हूँ। आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ैशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और लोग समझते हैं स्टार्टिंग से कि सिर्फ़ ये मॉडलिंग है, ग्लैमर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल भी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, 4 ईयर का कोर्स भी अटेन करना पड़ेगा, सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे और फिर जाके आपका करियर कहीं स्टार्ट होता है। तो यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी जो मेहनत करते हैं वो आगे ज़रूर बढ़ते हैं। अच्छा करते हैं, जिनमें क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव स्किल अपने अंदर ला सकते हैं, वो ज़रूर इस फ़ील्ड में कोशिश करें और आगे बढ़ें। और मुझे पहले पता नहीं था कि अपनी गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत कुछ करती है, बट जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा हूँ, मैं भी समझती जा रही हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, चाहे वो निफ्ट कॉलेज हो जाए या फिर और भी बहुत सारी कॉलेजेज़ हैं जो कि हम जैसे मैंने पुणे से किया, तो वहाँ पे जो हमारा एक एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है, वो बेसिकली महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर वो कॉलेज आता है, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी अच्छी वो भी कॉलेजेज़ है, बट वहाँ पे है कि जैसे बहुत लोगों को होता है कि मुझे गर्ल्स कॉलेज में ही जाके पढ़ना है, तो वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं जाके।
देखिए, ये बिहार की बेटी हैं, खास करके पूर्वी चंपारण का छोटा सा गांव मैसी, उन गलियों से निकल करके फैशन डिजाइनर का कोर्स पूरा कंप्लीट करके मुंबई जैसे शहर में समय बिताया। सरकार द्वारा इनको अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया गया और ये आज देश के साथ साथ, बिहार के साथ साथ एक तरह से कहा जाए तो जो भारतीय संस्कृति है उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख रही हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं कृष्णानंद जायसवाल, खबर व्यू, गाजियाबाद।